जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। पूरे चैप्टर की जो रिवीजन है दोस्तों, जो पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज करवाने वाला हूं। बाकी जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन पहले बच्चों पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स जो फुल चैप्टर है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने पहले एक बार लाइव वीडियोस में पढ़ रखा है। तो अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कतें हैं तो आप लोग बच्चे लाइव वीडियोस में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप खोल सकते हैं क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स की। लेकिन जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मीन में 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख सकते हैं, मोड में, मीडियन में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस्ड होंगे। राइट, तो बच्चों उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में उन सभी क्वेश्चन को लेके आऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों आप लोगों को मालूम है इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो मीन, मीडियन और मोड है दोस्तों, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चैप्टर को बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी। और दोस्तों स्टैट्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डाटा को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो और वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन सब के ऊपर हम एक एक करके तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर आऊंगा जो हमारे सिलेबस में भी है। तो देखिए बच्चों ऐसा है ना, स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोगों ने जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको बोला करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जो किसी सीरीज के सभी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करे। किसी भी श्रृंखला में कुल मिलाकर जितनी भी मदें होती हैं, हर एक मद का प्रतिनिधित्व करने वाला जो नंबर है, जो संख्या है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोला करते हैं। अब वो जो सेंट्रल टेंडेंसी वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है मीन, माध्य, मीडियन, माध्यक, मोड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। हिंदी माध्यम माध्य, माध्यक और बहुलक। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें है मीन, सेकंड एक्सरसाइज में है मीडियन, उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज उसमें है मोड। एक और एक्सरसाइज है बच्चे जिसमें ओजीव के बारे में हम लोगों ने पढ़ना होता है। लेकिन सबसे पहले बच्चों मैं आपको मीन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, फिर आऊंगा मीडियन पे, फिर आऊंगा मोड पे। ठीक है, मीन शुरू करने से पहले बच्चों आपको एक इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं, एक आपके फायदे की चीज बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। एग्जाम टाइम पास है बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप लोग कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे, या अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होंगे, या फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों डाउट्स का आना ऑब्वियस है। इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर के जरिए बेटा डाउट्स पूछना कितना आसान है वो मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाता हूँ। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद बच्चों जब आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक फीचर ढूंढना है जिसका नाम होगा अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगता है या फिर कोई रेफरल कोड मांगता है। हमारा जो रेफरल कोड है वो है AC Live। इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद बच्चों आप इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो सेलेक्ट करनी है, क्लिक करनी है और उसमें से बेटा जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्रॉप करके बेटा आपने अनअकैडमी को ये क्वेश्चन भेज देना है। उसके कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों को डाउट्स पूछने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है भैया। रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप लोग एक दिन में 10 डाउट्स इस प्लेटफॉर्म से पूछते हैं तो आप लोगों को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग,
आप लोग अनअकैडमी के जितने भी जो रिवीजन बैचेस हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं और जितने भी हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उन सब की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं उनको भी बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने डाउट्स पूछकर इनाम जीतने का। ये ऑफर बच्चों सिर्फ 10 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए जल्दी से इस फीचर का फायदा उठाना शुरू कर दो और ये जो 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है उसको अवेल करो भाई। चलिए पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं मीन के पास। मीन जिसे हम लोग बोला करते हैं माध्य, और मीन को फाइंड किया कैसे जाता है भाई, पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अभी एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन इसकी कर रहे हैं कि पूरा चैप्टर भाई हमारा फटाफट से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्वेश्चंस पे भी चलेंगे, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो भैया क्वेश्चन तो आप लोगों से अपने आप ही बन जाने हैं यार, है ना। तो देखिए मीन की अगर हम बात करें तो देखो मीन को फाइंड करने के बच्चों हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास होता है मेरे बच्चों शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, माध्य को ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष में क्या करना है भाई, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है कि जो भी ऑब्जर्वेशन xi आपको दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई fi से कर देनी है और समेशन करके उसे डिवाइड कर देना है या तो सिग्मा fi से, और आपको मालूम है सिग्मा fi को बेटा हम लोग n भी बोला करते हैं, और ये हमारे लिए मीन होता है। x बार के जरिए मेरे दोस्तों हम लोग मीन को रिप्रेजेंट किया करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, xi दे रखा है 1 2 3 4 5, और बच्चों की जो संख्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है, fi भी दे रखा है दोस्तों 3 1 2 4 2 6 3 9 और 1 10। ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी भाई। और अब आप लोगों से बोल देता है कि बताओ भैया डायरेक्ट इसका जो मीन है, मीन वो क्या है भाई। अब देखो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको xi दे दिया, कई बार क्या होता है आपको xi डायरेक्ट नहीं देता, आपको क्या देता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देगा भाई आप लोगों को। अब क्लास इंटरवल भाई क्या दे दिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह से दे देता है भाई क्लास इंटरवल आप लोगों को। अब इसमें क्या करोगे, तो देखो अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो आप लोगों ने ना इस 0 और 2 से मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो क्या है, 0 और 2 की मिड वैल्यू वो है 1, 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या है 3, 4 और 6 की मिड वैल्यू क्या है 5, 6 और 8 की मिड वैल्यू 7, 8 और 10 की मिड वैल्यू 9। इस तरह से भाई आप लोग मिड वैल्यू फाइंड कर लिया करते हो। मतलब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके हाफ कर देना है। 10 में प्लस करो 8, उसको हाफ कर दो, 6 में प्लस करो 8, उसको हाफ कर दो। तो ये आपका xi आ गया, fi दे रखा है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया fi इंटू xi निकालो, तो लो भाई हम fi इंटू xi निकाल देते हैं। fi इंटू xi, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 7 3 21, 9 एकम 9। टोटल करो भाई इसका, टोटल करो 21 और 9 30, 40 और 6 40 और 6 46, और यहाँ पे टोटल करो भाई 3 4 2 6 3 9 और 1 10। आप लोगों को चाहिए मीन। अब मीन फाइंड करने के लिए मेरे दोस्तों मैंने सिग्मा fi xi निकाल दिया, कितना 46, उसको डिवाइड करना है n से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 4.6। तो ये आप लोगों ने मीन फाइंड कर लिया भैया। मीन फाइंड करने के इस मेथड का नाम क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। ये मेथड कब यूज करना है, जब आपको लगता है कि क्लास इंटरवल छोटे नंबर है, जो xi है 1 2 3 4 5 6 सिंपल नंबर है, मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है, तब आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका जो xi आता है वो सुंदर नहीं होता, मतलब कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी अजीब होती है, जहां पर आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड, लघु विधि का इस्तेमाल किया करते हैं। सर लघु विधि में भी दो विधियां हैं, शॉर्टकट मेथड में भी दो डिफरेंट मेथड है। एक का नाम है अज्यूम मीन मेथड, हिंदी में बोला करते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। अब इसमें क्या होता है भाई, जरा उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है। देखिएगा बालों को, आपको अगर मैं कहूं कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वो कैसा है सर, देखिएगा क्लास इंटरवल कैसा है। आपको दे दिया जाता है 1 से 3, या फिर आपको दे दिया जाता है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये आपको दे रखा है भाई, ठीक है। और साथ में आपको fi भी दे रखा है भाई, fi भी ठीक ठाक है 2 1 3 और यहाँ दे दिया 4।
राइट, आपको FI भी दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो क्लास इंटरवल दे रखा है तो आपको सबसे पहले निकालना होता है XI, क्लास मार्क मिड वैल्यू। 0 और 3 के मिड वैल्यू अगर पूछी जाए बेटा तो 0 में प्लस करो 3, तो आप बोलेंगे 3 का हाफ 1.5, ऐसे 3 में प्लस करो 6, 3 + 6 9, 9 का हाफ 4.5, ऐसे 6 + 9 का हाफ 7.5, यहां पर 10.5। तो दोस्तों यहां पर अब आप देख सकते हैं कि अब ना ये जो XI आ रहा है बेटा, ये आपका आ रहा है पॉइंट में, और देखो FI तो चलो देखो आप लोगों को मैंने इजीली समझाने के लिए देखो FI तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे नंबर ले रखे, लेकिन कई बार क्या होता है कि यही नंबर अगर मान लो बेटा थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे ये 12 हो, यहाँ पर 11 हो, यहाँ पर 30 हो, यहाँ पर 41 हो, तो मल्टीप्लिकेशन करने में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, फिर हम लोग यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बेटा, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो भी हमारा XI है, ये जो XI है बच्चों, XI उसमें से ना एक A माइनस कर देते हैं। A, अब तुम बोलोगे A क्या चीज है, तो भाई मैं बता दूं, A का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। देखिए सर ऐसा है ना, ऐसा बच्चों जो XI आपने जिसको माना है, ये जो XI आपका है, इसमें से किसी भी, तो देखिए दोस्तों हमने करना क्या होता है, यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट, ये जो XI हमारे पास है, इसमें से किसी एक को हम लोग ना A नाम दे देंगे, किसी भी एक को, आपकी मर्जी है। 1.5 को भी अगर आप A नाम देना चाहो तो दे लो भैया, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है। आप मैंने जो A नाम दिया बेटा, किसको नाम दिया, 4.5, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर बेटा अगर यहाँ पे 12 से 15 भी होता, ठीक है, और मान लो यहाँ पे भी कुछ हो सकता था भैया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कितना आ जाता, 13.5 आता ना, तब इस सिचुएशन में मैं A किसको मानता, तब मैं A इसको मानता। हमेशा A उसको मानो जो सबसे बीच में हो भाई, उसका कुछ कारण होता है बेटा। कारण क्या है कि भैया देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे 5 ले रखी है ना, तो देखिए मैंने इस 7.5 को अगर मैं A मान लेता हूँ, देखो होगा क्या, आपने करना क्या है, XI में से A घटा देना है, और इसको XI में से A घटाकर जो चीज आपके पास आती है ना, उसका नाम हो जाता है क्या, उसका नया नाम दे देना DI, डेविएशन, विचलन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने 7.5 को A मान लिया, तो अब आपने करना क्या है, XI में से A घटाना है, यानी कि XI में से आप लोगों ने 7.5 माइनस करना है, और सॉल्व करके जो भी आएगा उसका नाम अब से क्या रखा जाएगा, DI नाम रखा जाएगा। तो देखो 1.5 XI में, यानी 1.5 से माइनस करो 7.5, आपका आंसर आ जाएगा -6। 4.5 से माइनस करो 7.5, आपका आंसर आ जाएगा -3। 7.5 से माइनस करो बेटा 7.5 से माइनस करो 7.5, ये आ जाएगा 0। 10.5 से माइनस करो 7.5, ये आपके लिए आ जाएगा 3, और ऐसे 13.5 से माइनस करोगे 7.5, तो बड़े आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आपने DI निकाल दिया, तो देखो होगा क्या, जो A आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से घटाया है ना, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था, जो पॉइंट वाला पार्ट था बेटा, वो यहाँ से गायब हो गया, अब वो गायब हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो जब आप DI निकाल देते हो तो अब करना क्या है, अब आपने मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है कि FI की मल्टीप्लाई, पहले देखो XI से करते थे ना, अब XI से नहीं करनी, अब आपको मल्टीप्लाई DI से करनी है, समेशन करके उसको डिवाइड कर देना है N से। और बच्चों जो A आपने जो घटाया है, जो माइनस किया है, जो A आपने माइनस किया है, बाद में उसी चीज को बेटा आप लोगों ने प्लस भी कर देना है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। FI की मल्टीप्लाई करनी है DI से, FI की मल्टीप्लाई करनी है DI से, तो देखो 2 × 6 माइनस का 12, 1 × -3, फिर ऐसे 3 × 0, 4 × 3 और 5 × 6, और जब आप इसको प्लस करेंगे दोस्तों तो देखो क्या बन जाएगा, और 12 से 12 कट जाएगा, 30 से 3 कट जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 27, राइट। और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, पहले तो यार मैंने क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 4 ही ले रखे थे बस, 4 3 7 1 8 और 2 10, लेकिन भैया मैंने फिर 5 अलग से इसमें ऐड कर दिया ताकि 5 रो इसमें आ जाए। ये इस A वाली चीज़ को बताने के लिए मैंने यहाँ पे 1 रो और अलग से ऐड कर दी थी, लेकिन कोई नहीं। देखो इसका अगर आप टोटल करते हो तो आप देखेंगे N जो आपका आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15। तो गाइस यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, A की जगह पर मेरे दोस्तों आप लोगों ने लिख दिया कितना, 7.5। FI DI का टोटल कितना है मेरे दोस्तों, वो है 27, और डिवाइड करना इसको किससे, 15 से, N से। सो गाइस देखो कितना बन जाएगा, 7.5 और 15 का 15, 12 15 ठीक 120, और ये अपन का आ जाएगा 8.3, 9.3।
3। सो गाइस ये हमारे लिए मीन आ गया। ये जो मेथड है दोस्तों इसका नाम क्या है? एज्यूम मीन मेथड। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि fi और xi की मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तब तो भैया आप डायरेक्ट मेथड यूज करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो xi है, xi ये भैया पॉइंट में आ रहा है, जो आपकी कैलकुलेशन को खराब कर रहा है भाई, आपको परेशान कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है भैया उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप लोगों ने a माइनस कर देना है, a, ठीक है। और जो माइनस करके जो भी चीज आपके पास आती है उसको क्या नाम देना है, di, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। ओके, तो देखो दोस्तों अभी आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड देख लिया, आप लोगों ने एज्यूमिंग मेथड देख लिया। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है ना दोस्तों, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। देखिए दोस्तों इसमें होगा क्या, आप लोगों ने देखो अभी तक क्या किया था, अभी तक आपने xi में से a घटाया था ना, आप लोगों ने जो xi में से a आपने घटाया था ना दोस्तों, अब उसको इस बार आप लोग h से डिवाइड कर देते हो, h से डिवाइड कर देते हो, और डिवाइड करके दोस्तों जो चीज आपके पास आएगी उसको नाम दिया जाता है ui। अब देखिए अब करना है क्या आप लोगों ने, अब जो आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, पहले fi इंटू डी कर रहे थे ना, अब हम कह रहे भैया fi इंटू ui कर लो, ठीक है। पहले आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या है, h से डिवाइड किया है, तो भैया इस h से आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है। जो a आप पहले ऐड करे थे भैया वो तो अभी भी ऐड होगा। सॉल्व करके जो आपके पास आएगा ना दोस्तों, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है, ये मीन है दोस्तों। xi में से a घटाना है, h से डिवाइड करना है। अब ये कब यूज करना है भाई, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऐसा है ना, क्वेश्चन बढ़िया ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि जो क्लास इंटरवल है हमारा वो है 11 से 15 या फिर 11 से 16 ले लेते हैं, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, 31 से हमारे पास है 36। ये क्लास इंटरवल दे रखा है, दिस इज क्लास इंटरवल, राइट। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 3 2 5 4 9 6 15 और 5 है यहाँ पे। इस टाइप से फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को दे रखी है, राइट। अब देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले तो आप लोग क्या फाइंड करते हो, सबसे पहले निकालना होता है xi, सबसे पहले xi चाहिए, और xi क्या है, इन दोनों की मिड वैल्यू। तो यानी कि 16 में 11 प्लस करेंगे तो 27 होगा, 27 का हाफ करेंगे तो गाइस वो 13.5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा 18.5, यहाँ पर बनेगा 23.5, यहाँ बनेगा 28.5, यहाँ बनेगा 33.5। ये आ गया दोस्तों हमारे पास, xi आ गया। अब देखिए ऐसा है ना, देखो fi अभी भी छोटे छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन सोचो यही चीज अगर 21, 31, 47, 63 इस टाइप से नंबर हो तो वहां पर समस्या आती है बेटा। तो इस सिचुएशन में आप देखो लगाने के लिए एज्यूमिंग मेथड भी यूज कर सकते हो और आप स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या अलग चीज है भाई, जरा देखिएगा। अभी देखो आप लोग क्या कर रहे थे, आप इनमें से किसी एक नंबर को क्या मान लिया करते थे, आप a मान लिया करते थे, राइट। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी a मानो, क्या निकालो सबसे पहले, xi में से 23.5 को माइनस करो और इसको नाम दे दो क्या, इसको di नाम दे दो। जरा चेक करो क्या आ रहा है, 13.5 से माइनस करोगे 23.5 माइनस का 10, 18.5 से इसका माइनस करोगे माइनस का 5, फिर 0, फिर 5 और फिर 10, ये आ रहा है ना। आप सिंपली इस di की मल्टीप्लाई fi से कर सकते हो। लेकिन बंदे बोलते हैं कि भैया हमको दिक्कत हो रही है, अभी भी मल्टीप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तो आप देख सकते हो 10, 5, 0, 5, 10 ये सब मतलब मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कई बार इनके बीच के जो डिफरेंस होता है ना वो ऐसा होता है, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप ध्यान से देखो, इन सब में एक नंबर कॉमन है, ये सब एक फिक्स नंबर से डिविजिबल है। आप देख सकते हैं इन सब को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। और मैं आपसे कहता हूं जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस भी कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस भी 5 का ही है मेरे दोस्तों। तो यानी कि ऐसा होता है ना बच्चा, जो भी इनके बीच का गैप है वो सेम है, वो सेम है दोस्तों। तो अब आपने करना क्या है, उस गैप को ना h नाम दे देंगे, h। जैसे यहां पर a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 23.5, तो आपके लिए h का काम कौन करेगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 5। तो दोस्तों आपने करना क्या है,
जो xi माइनस 23.5 आपने निकाला था ना दोस्तों, उसको 5 से डिवाइड कर दो और इसको नया नाम दे दो, क्या, ui। इसको आप लोगों ने एक नया नाम दे देना ui। अब देखो होगा क्या, -10 को 5 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, -2, -5 को 5 से डिवाइड करो, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, ये मेथड मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि इस मेथड में बच्चे DI निकालने की जरूरत भी नहीं थी, DI निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कि भैया जो xi जो आपके पास है ना, जो xi आपके पास है उसमें से आपने 23.5 को क्या मान लिया था, a। जिसको आप a मानते हो ना उसके आगे 0 लिख दिया जाता है और नीचे 1 2 3 4 5 6 गिनती ऐसे चलती है, ऊपर -1 -2 -3 -4 गिनती ऐसे चला करती है। कैलकुलेशन कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो भैया, अगर मैं बोलता हूँ क्लास इंटरवल 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 इस तरह से है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 3 6 इस टाइप से कुछ भी, तो आप सबसे पहले xi निकालोगे, xi 1.5 4.5 7.5 10.5। अब जिसको भी a मान रहे हो ना, जिसको तुमने a माना उसके आगे 0 आ जाएगा ui के लिए ui नीचे 1 2, अब उसके नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर -1 और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर कुछ और भी ऊपर होता तो मैं -2 लिखता, -3 लिखता। बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास ui आ चुका है और अब दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों ने एक नया कॉलम बनाना है fi इंटू ui। fi की मल्टीप्लाई ui से करनी, तो देखो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने का मुश्किल काम नहीं है। 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 0, 6 इंटू 1, 5 इंटू 2। अब देखो क्या बताया, 10 6 16 और 16 से हमने 7 घटाया बेटा तो ये आ जाएगा अपन के लिए 9, ये आ रहा है 9। ठीक है, अब देखिए ना फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, a है अपना 23.5। FI is 9 divided by n is 5 9 6 15 20 multiplied by h it means 5। और देखिए 9 को 20 से डिवाइड करोगे तो 9 5 45.45 इंटू में 5 और 0.45 इंटू 5 ये हो जाएगा 2.25। तो अपन का जो आंसर दोस्तों हो जाएगा 25.75। राइट, तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो मीन फाइंड करने के जो 3 मेथड है वो मैंने आपको सिखाए। इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि फाइंड द मीन, राइट। एक क्वेश्चन कई बार क्या होता है, इसमें से कोई एक फ्रीक्वेंसी मिस कर देता है, जैसे इसको छुपा देगा। क्या बताओ, आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि इसका जो मीन है ना वो 25.75 है, अब तुम ये बता दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हमारे सामने आया करते हैं दोस्तों इस चैप्टर से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने मीन पढ़ा है, अब हम चलते हैं मोड की तरफ, फिर चलेंगे मीडियन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है मोड। हिंदी में बोलते हैं बहुलक। मोड का मतलब एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो बार बार रिपीट करती है। रिपीटेशन जिसमें सबसे ज्यादा है दोस्तों वो हमारे लिए क्या है, मोड है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि क्लास इंटरवल आपको दे दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और यहाँ पे और भी हो सकता है 10 से 12 भी हो सकता है। ठीक है, और आपसे बोल देता है कि फ्रीक्वेंसी है 3 4 11 5 2 1, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है। और बोल देता है फाइंड करो, फाइंड मोड, बहुलक ज्ञात करो, बहुलक। तो दोस्तों क्या किया जाए मित्रों, क्या किया जाए, तो देखिए सिंपल है भैया, सिंपल एकदम। मोड निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा, वो भी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। गलत लिख दिया आई थिंक फॉर्मूला मैंने। इस फॉर्मूले को बेटा आप लिख सकते हैं क्या, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला सही है। हाँ ओके, तो बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने गलती से लिख दिया था। ये फॉर्मूला दोस्तों। अब ये L क्या चीज है भाई? L दोस्तों, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है? मॉडल क्लास का मतलब माध्यक वर्ग का मतलब वो क्लास इंटरवल जहां पर फ्रीक्वेंसी पक्का होगी। तो यहां पर आप देखो वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सो भाई लोग आप देख सकते हैं ये रहा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है? 11, राइट। सो गाइस ये आपके लिए मॉडल क्लास हो गया। तो इस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है दोस्तों कितनी है? वो है 4, राइट। अब जो होता क्या है ना, इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 बोला करते हैं, F1। इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको F0 बोला करते हैं, और उसकी जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसे F2 बोला करते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए इनको लिख लेते हैं। F0 जो है वो है 4, F1 जो है वो है 11 और F2 जो है वो है 5, राइट। और इसमें एक टर्म और आया H। इन सब के बीच का डिफरेंस देख लो भाई, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 2 का है ना। सो गाइस वो हमारे लिए क्या हो गई? हाइट H हो गया 2, ठीक। इन सब वैल्यूज के बेटा अब आप लोगों ने डायरेक्ट इसमें पुट करना है, ठीक है। ऊपर बच्चों काफी स्पेस बच गया था इसलिए फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रहा हूं। और मोड का जो फॉर्मूला है बेटा वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। सो फॉर्मूले में जस्ट आप लोगों को वैल्यूज ही पुट करनी है भाई। तो L कितना? लोअर लिमिट इज 4, F1 इज 11, F0 4, 2 F1 का ट्वाइस 22 माइनस F0 माइनस F2 5 इंटू H इज 2, 11 से 4 के 7 इंटू 2 14, 5 4 9 और 22 से 9 माइनस किया बेटा आप तो आपको मिलेगा 13, और 14 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 1 तो आएगा ही और 0, और साथ में यहाँ पे कितना 13 से 91 और 4 + 1 5.07। सो गाइस ये है हमारा मोड निकालने का तरीका। और अब हम चलेंगे मीडियन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं मीडियन की तरफ। मीडियन जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्यक। अब ये माध्यक क्या चीज है? देखो मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी सीरीज में पॉपुलेशन में वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे बीच में आ रही है भाई, सबसे बीच में, जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मेन जो बच्चों हम लोग को अभी यहाँ पे डिस्कस करना है वो है कि भैया इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब कैलकुलेशन भी बच्चों मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूस सीरीज की, मैं इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे मीडियन फाइंड किया जाता है। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं बच्चों, इसको और भी आगे ले सकते हैं हम चाहे तो 50 से 60 फ्रिक्वेंसीज है बेटा हमारे पास 3, 6, 5, 8, 6, 3। इस टाइप से मैं फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं। अगर मैं इनका टोटल करूं तो आप देख सकते हैं 6, 3, 9, 5, 14, 22, 6, 28 और 3, 31। ये 31 आ रहा है भाई हमारे पास अभी, ठीक है। तो देखिए ऐसा ना बच्चों, ये हमारे पास देखो क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि मीडियन फाइंड करो। तो देखो मीडियन फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ना यार, फॉर्मूला है मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, राइट। L का मतलब लोअर लिमिट, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास क्या बोला है भाई? मीडियन क्लास तो जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन में जो n है दोस्तों, n वो है 31, n है 31। तो बताओ n/2 कितना होगा? 31 का हाफ। तो आप बोल देंगे भैया वो हमारे लिए होगा 15.5,
सो देखिए दोस्तों n/2 जो हमारा है वो है 15.5। अब देखो इसमें करना क्या होता है ना, 15.5 को बेटा हम लोगों ने CF नाम के एक कॉलम में लोकेट करना होता है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। एक नया कॉलम बनता है, उसमें करना क्या होता है, 3 लिखेंगे, 3 में 6 जोड़ दो 9, 9 में 5 जोड़ दो 14, 14 में 8 जोड़ दो 22, 22 में 6 जोड़ दो 28, 28 में 3 जोड़ दो मेरे दोस्तों 31। ये और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आइडिया है भाई, इसे नहीं मालूम तो आप लोगों ने अभी तरीका देखा होगा मैंने कैसे किया। 3 को लिख दिया, 3 में 6 जोड़ के 9 लिख दिया, 9 में 5 जोड़ के 14 लिख दिया, ऐसी करके मैंने पूरा ही लिख दिया है, राइट। अब आपको करना क्या है, इस 15.5 को यहाँ पे लोकेट करना है कि 15.5 यहाँ पर कहाँ आता होगा। तो देखो CF यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो भैया इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 10 के बीच में 3 लोग आ गए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है 9, इसका मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर 20 तक अब तक जो टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन हो चुकी है वो हो चुकी है 9, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 9 है। ऐसे ही इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 14 यानी कि 0 से लेकर 30 तक टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है 14 हो चुकी है। बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए 15.5। तो 15.5 पक्की बात है वो कहाँ आता है बच्चों, वो इसमें आता होगा, इसके अंदर आता होगा। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये जो 15.5 है वो हमारा इसके अंदर है बच्चों। तो आपने करना क्या है, इसको नाम दे देना भैया, ये हमारे लिए क्या है, दिस इज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हिंदी में बोलते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो हमारे लिए जो 30 से 40 बेटे माध्यक वर्ग है, हम लोग इस माध्यक वर्ग को कैसे निकालते हैं, लोकेट करो n/2 को, लोकेट n/2 इन CF। हम n/2 को CF में लोकेट करते हैं और उसके जरिए ही मेरे दोस्तों हमें मीडियन क्लास मिल पाती है। तो देखिए ये हमारे लिए मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास बेटा, इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है हमारे लिए 30, ये हमारे लिए 30 है भाई। n/2 की जो वैल्यू है दोस्तों, n/2 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यह है 15.5। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जो होती है ना दोस्तों, CF आप लोगों ने 22 नहीं बताना, 22 के ऊपर वाला बताया जाता है। CF प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर जो बेटा CF है वो हमारे लिए क्या है, उसको हम CF मानेंगे, ठीक है। अब ये क्यों है, उसके लिए बेटा आपको फॉर्मूले की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन CF ऊपर वाला होगा बेटा यहाँ पे। तो देखो CF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 14, क्योंकि इसके ऊपर क्या है 14 है भैया। तो लिख दो यहाँ पर भाई, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 8, और h हाइट बताओ बच्चों, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली 10 का है। और 30 15.5 माइनस 14 1.5, 1.5 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो बन जाएगा 15 को डिवाइड करोगे 8 से तो 8 एकम 8, 7 8 से 56 8 64, 8 से 56 8 40, तो 31.875 ये दोस्तों हमारा मीडियन आ गया है। सो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया होगा, मीडियन लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए भाई, जरा उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि 1 नंबर का देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है कि मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशनशिप होती है कि 3 माध्यक जो होता है वो बराबर होता है बहुलक जमा 2 माध्यक। हिंदी में 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखो भाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ऐसा है ना यार, अगर आपको मीन मालूम है, मोड मालूम है, तो उन दोनों का यूज करके बेटा आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। मीडियन मालूम है, मोड मालूम है, तो आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो इस चीज को याद रखेंगे तो इस पे बेटा 1 मार्क्स वाले आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना कि भैया कोई दिक्कत नहीं आई है, समझ में आ गया है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं भैया, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इस चैप्टर के। ओके, तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।